नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र बीते 7 जुलाई 2024 की प्रातःकाल 4:32 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र चंद्रमा की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह आकर्षण हो, दाम्पत्य हो या फिर सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस होता है, जबकि शुक्र के कमज़ोर होने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब अगर आप गोचर कुंडली को इस समय समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा शुक्र राहु के साथ नवम पंचम योग बना करके उनकी दृष्टि से दृष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का और शनि से षडाष्टक योग में होकर के आपको प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों ही स्थितियां शुक्र के लिए अनुकूल है, लेकिन इसके बावजूद शुक्र के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ रही है यह थोड़ा नेगेटिव है। फलतः कुछ मामलों में आपको इस गोचर काल के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी शुक्र का यह गोचर आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से नवम में हुआ है, अर्थात भाग्य भाव में। अब यहाँ पर शुक्र आपके लिए 12वें भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी बन करके आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः यह गोचर आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य को एक्टिव कर देंगे। फलतः कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया भी एक्टिव है, यह बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद शुक्र का यह गोचर आपके जीवन काल में राहत की सांस लेकर के आया है। यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक कार्यों में, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान में आपकी रुचि जागृत होगी। साथ ही साथ पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनका पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। उनके ही आशीर्वाद और स्नेह के चलते आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय हासिल हो सकती है। धार्मिक यात्रा करने का मौका आपको मिलेगा। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी विदेश जाने के कुछ अच्छे अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो जातक टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप एक व्यापारी हैं या फिर किसी भी जगह नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक का सही तरीका से इस्तेमाल करना बखूबी आप जान जाएंगे। जी हाँ,
इसके अलावा देखा जाए तो आपको अपनी माता का सहयोग मिलेगा, बहनों का, बुआ का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उनके साथ पूर्व में कोई अनबन हो गई थी तो वह दूर हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपका भाग्य आपका और साथ देने लगेगा। कोई भी कार्य करते हैं वहाँ पर जीवन साथी की सलाह आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। खास करके वह व्यापारी जो किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यापार करते हैं या फिर कॉस्मेटिक वस्तुओं का बिजनेस करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इस गोचर काल के दरमियान आप एक सुखद जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। हालांकि आपको, क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर होगी, तो थोड़ा सा अपने चरित्र पर अंकुश लगाना होगा। बाकी आप आगे बढ़ते चले जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। माता के स्वास्थ्य में भी अगर पूर्व में कोई परेशानी थी तो वह दूर हो जाएगी। अचल संपत्ति खरीदने में आप कामयाब होंगे, यानी कि बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। पिता का सम्मान तो करना ही है और वह तो आप करेंगे। साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा यह गोचर। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।